सोचो अगर तुम्हें अचानक ऐसी ताकत मिल जाए कि कोई भी तुम्हें देख ही ना पाए, तुम जहाँ चाहो जा सको, जो चाहो कर सको। लेकिन क्या ये शक्ति सच में वरदान है या फिर एक खतरनाक अभिशाप? आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जहाँ एक छोटा लड़का बन जाता है अदृश्य, और यहीं से शुरू होती है मजेदार कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक दुबले पतले बीमार आदमी से। वो एक अंधेरे कमरे में कैद है और दीवार पर छन्नी से कुछ रहस्यमयी चीज बनाने की कोशिश कर रहा है। बाहर बैठे हैं एक डॉक्टर और एक कमांडर जो उसे गिद्ध की तरह घूर घूर कर देख रहे हैं। आखिरकार जैसे ही वो आदमी अपनी तस्वीर पूरी करता है, थक कर वहीं ढेर हो जाता है। उसकी जेब से अचानक एक छोटे बच्चे का मोजा नीचे गिर जाता है। कमांडर तुरंत फोन उठाता है और किसी को खबर देता है। ये तस्वीर मामूली नहीं, बहुत बड़ी है। और यहीं से कहानी कट होती है हमारे हीरो मिशेल की ओर। मिशेल भागता भागता एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचता है। उसकी जिद साफ है, मुझे स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन दुकानदार दरवाज़ा खोलने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अभी तो क्लास शुरू होने का टाइम भी नहीं हुआ था। तभी मिशेल की टीचर आकर उसका फ़ोन छीन लेती है। इसी बीच स्कूल का प्रिंसिपल और एक पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं। वो सबको बताते हैं कि मार्टिनो नाम का बच्चा पिछले 2 दिन से गायब है। और हैरानी की बात यह है कि ये इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि मिशेल की माँ जियोवाना है। वो एक सिंगल मदर भी हैं और सख्त पुलिस अफसर भी। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, मिशेल की नाक से अचानक खून बहने लगता है। वो जल्दी से वॉशरूम भागता है और चेहरा धोता है। लेकिन स्कूल की घंटी बजते ही उसकी जिंदगी का असली अपमान शुरू हो जाता है। 2 गुंडे लड़के उसका दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, पैसे छीन लेते हैं और पेंट गन से उसके ऊपर रंग बरसा देते हैं। बेचारा मिशेल सबके सामने अपमानित हो जाता है और बाकी बच्चे उस पर जोर जोर से हंसते रहते हैं। घर लौटने पर मिशेल अपने कज़न को किसी अजीब से कॉस्ट्यूम में देखता है, लेकिन उसका मन तो कहीं और ही लगा हुआ है। वो लैपटॉप खोलता है और सीधे पहुंचता है स्टेला की फेसबुक प्रोफाइल पर। वो ठान लेता है, कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं स्टेला की हैलोवीन पार्टी में ज़रूर जाऊंगा। इसके लिए मिशेल अपनी पुरानी डिब्बी खोलता है और उसमें से छुपाए हुए पैसे निकाल लेता है। वो भागकर पहुंचता है कॉस्ट्यूम की दुकान, जहां डरावने मास्क और अजीब गरीब कपड़े रखे हुए हैं। दुकानदार उसे एक बेहद अनोखा चीनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ऑफर करता है और उसके बारे में कहता है, ये कॉस्ट्यूम साधारण नहीं, इसमें छुपी हैं रहस्यमयी शक्तियाँ। पार्टी का वक्त आता है। मिशेल वहाँ पहुँचता है, लेकिन जैसे ही भीड़ में कदम रखता है उसे लगता है कि वो दूसरों के बीच बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। बाकी सबके कॉस्ट्यूम बहुत शानदार और महंगे थे और मिशेल का कॉस्ट्यूम उनके सामने फीका पड़ रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ती है स्टेला पर, जो मारी एंतवानेट का कॉस्ट्यूम पहने हुए किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। मिशेल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी 2 गुंडे बीच में आकर मिशेल का मजाक उड़ाने लगते हैं और सबके सामने उसे नीचा दिखाने के लिए वो स्क्रीन पर एक वीडियो चला देते हैं, जिसमें मिशेल स्टेला का पीछा करता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर स्टेला भड़क जाती है। वो गुस्से में मिशेल से पूछती है, क्या ये सब सच है? बेचारा मिशेल शर्म और अपमान से तड़प उठता है और भागकर बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। आईने के सामने खड़ा मिशेल गुस्से से चिल्लाता है, काश ये कॉस्ट्यूम मुझे अदृश्य बना दे। और तभी अचानक लाइट चली जाती है। मिशेल खिड़की से कूदता है और भागता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। अगली सुबह मिशेल जब उठता है और ब्रश कर रहा होता है, उसका कुत्ता मारियो अजीब तरह से भौंकता ही चला जाता है। मिशेल चौंक जाता है क्योंकि आईने में उसकी परछाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। वो जब कपड़े उतारता है तो उसकी माँ उसे देख ही नहीं पाती। अब मिशेल समझ जाता है उसके पास अदृश्य होने की शक्ति आ चुकी है। पिछली रात उसकी माँ जियोवाना को लगा था कि मिशेल बिस्तर के नीचे छिपा है, लेकिन वहाँ तो बस कुत्ता मारियो था। मिशेल एक नोट छोड़ देता है कि वो स्कूल जल्दी चला गया। अब सिर्फ गंध से पहचान कर मारियो कुत्ता उसे देख सकता है, लेकिन माँ को ऐसा लगता है कि वहाँ कोई परछाई जैसी चीज खड़ी है। मिशेल निंजा की तरह पूरे शरीर को ढककर स्कूल निकलता है। वहाँ जैसे ही वो अपने दुश्मन इवान को देखता है, कपड़े उतार देता है और क्लास में घुस जाता है। फिर मिशेल इवान की पेंट गन उठाता है और सीधे टीचर पर फायर कर देता है। गुस्से में टीचर समझती है कि ये सब इवान ने किया है और उसे डांट देती है। मिशेल का बदला यहीं खत्म नहीं होता। वो स्टाफ रूम में घुस जाता है और अपने पेपर पर सारे सही जवाब लिख देता है। अगला सीन कट होता है टेनिस कोर्ट पर, जहां ब्रांडो प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन मिशेल की शरारतें अब बस शुरू ही हुई थीं। वो अदृश्य होकर ब्रांडो के मैच को पूरी तरह बिगाड़ देता है। इसके बाद ब्रांडो लॉकर रूम में पहुंचता है। अचानक गेंदें अपने आप हिलने और लुढ़कने लगती हैं। ब्रांडो हक्का बक्का होकर एक बॉल पकड़ने बाथरूम में जाता है, लेकिन तभी उसे किसी अदृश्य आवाज़ का आभास होता है। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो भाग खड़ा होता है। मिशेल का अगला टारगेट है लड़कियों का लॉकर रूम। वो अदृश्य होकर वहां घुस जाता है, जहां लड़कियां अंडरगारमेंट्स में घूम रही होती हैं। लेकिन तभी
अचानक एक लड़की उस पर तौलिया फेंक देती है और उसी पल मिशेल का राज खुल जाता है। वो सबके सामने दिखाई देने लगता है। लड़कियां चीख उठती हैं और मिशेल जान बचाकर वहां से भाग जाता है। बाद में उसकी माँ इंस्पेक्टर जियोवाना उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन मिशेल अपना असली राज छुपा लेता है। हालांकि उसकी नाक से फिर खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद जियोवाना को एक और डरावनी खबर मिलती है, ब्रांडो भी गायब हो गया है। अगली सुबह साइकोलॉजी क्लास में डॉ बास्ली पढ़ा रही होती है। तभी मिशेल का हाथ अचानक अदृश्य हो जाता है। वो घबराकर अपना हाथ जैकेट की जेब में छुपा लेता है और घंटी बजते ही क्लास से सीधे घर भाग जाता है। कमरे में पहुंचकर मिशेल अपनी कजिन कैंडेला से कहता है कि वो बाहर चली जाए, लेकिन सच ये था कि कैंडेला तो पहले से ही कमरे में छुपी बैठी थी और उसने अपनी आंखों से देख लिया। जैसे ही मिशेल ने मफलर उतारा, वो एकदम गायब हो गया। कैंडेला चीखने ही वाली थी कि मिशेल तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है, फिर धीरे से उसे अपना राज बता देता है। कैंडेला ये सब देखकर हैरान हो जाती है और इसे किसी जादू जैसा मान लेती है। वो मिशेल को समझाती है, तुम्हें अपनी इस शक्ति से और लोगों की मदद करनी चाहिए। उधर पुलिस स्टेशन में डॉ बास्ली पुलिस को बताती हैं कि उनके 2 और मरीज भी अचानक गायब हो गए हैं। अब केस और भी रहस्यमयी बनता जा रहा है। घर पर सबको सख्त हिदायत दी जाती है कि शांति बनाए रखी जाए। इसी बीच मिशेल की माँ जियोवाना उसे फोन करती है, लेकिन मिशेल चालाकी से ये दिखा देता है कि वो घर पर नहीं है। माँ इतनी चिंता में डूब जाती है कि सालों बाद फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देती है। 12 साल बीत जाते हैं। एक दिन जियोवाना अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है और तभी सच्चाई सामने आती है। मिशेल उसका असली बेटा ही नहीं है। ये सुनते ही मिशेल का दिल टूट जाता है। वो गुस्से और दुख से घर छोड़कर भाग निकलता है। अगले दिन मिशेल अदृश्य होकर पार्क की झूले पर बैठा होता है। तभी वहां आती है स्टेला। झूला अपने आप हिलता हुआ देखकर भी स्टेला नहीं डरती, बल्कि वो मिशेल से बातें करने लगती है। मिशेल रेत पर एक चेहरा बनाता है और स्टेला उसमें एक प्यारी सी मुस्कान जोड़ देती है। रात में स्टेला अपनी खिड़की पर स्माइली का निशान देखती है। वो चुपके से मिशेल को अंदर आने देती है। स्टेला उसे अपनी माँ से छुपाती है ताकि उसके अस्तित्व को महसूस कर सके। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और गलती से एक किस हो जाती है, लेकिन उसी पल मिशेल को एहसास होता है कि वो फिर से दिखाई देने लगा है। घबराकर वो खिड़की से कूदता है और भाग जाता है। अगले दिन जब स्टेला प्रैक्टिस कर रही होती है, मिशेल अपनी डॉग मारियो को लेकर उसके पास पहुंचता है। उसका इरादा था सच बताने का और माफी मांगने का, लेकिन तभी काले कपड़ों में एक रहस्यमयी आदमी आता है। वो अजीब सी पिस्तौल से स्टेला पर फायर करता है और स्टेला बेहोश होकर गिर जाती है। मिशेल और उसका डॉग उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी स्टेला को उठाकर ले जाने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचती है, जिनमें मिशेल की माँ जियोवाना भी होती है। वो मिशेल की बहादुरी की तारीफ करती है। स्टेला को अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक डॉक्टर कहता है, ये वो लड़की नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। स्टेला की चिंता में डूबा मिशेल अब ठान लेता है, अगर किसी ने उसे बचाना है तो वो मैं ही हूँ। वो घर भागकर अपना कॉस्ट्यूम निकालता है, लेकिन कॉस्ट्यूम धुलने की वजह से सिकुड़ चुका था। मिशेल गुस्से में उसे अपने कजिन को पहनने के लिए देता है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है। गुस्से में मिशेल अपनी माँ पर बरस पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम मेरी माँ हो ही नहीं, और ये कहकर घर से भाग जाता है। उधर स्टेला की मुलाकात होती है गायब हुए दोनों बच्चों से, मार्टिनो और ब्रांडो से। अब मामला और भी उलझ चुका है। घर से बाहर मिशेल का सामना होता है एक रहस्यमयी आदमी से। वो खुद को आंद्रे बताता है। आंद्रे मिशेल को उसके अतीत और असली सच से रूबरू कराता है। वो बताता है कि कई साल पहले एक रेडिएशन हादसे में बहुत से लोग बीमार पड़े और कुछ की मौत हो गई, लेकिन कुछ लोगों का डीएनए बदल गया और वो बन गए सुपर ह्यूमन। इन सब को पकड़कर साइबेरिया में कैद कर दिया गया और वहाँ एक कंपनी और खतरनाक आदमी ड्रेक ने उनका इस्तेमाल बुरी हरकतों के लिए किया। ये सुपर ह्यूमन न सिर्फ अदृश्य हो सकते थे, बल्कि लोगों के दिमाग भी पढ़ लेते थे। तभी मिशेल की असली माँ की एंट्री होती है। उसकी आंखों में वही दर्द था जो मिशेल की आंखों में था, और शायद इसी वजह से दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे। असल में मिशेल उनका पहला बेटा था, लेकिन हालात ऐसे बने कि अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उन्होंने उसे अपनी बाहों से दूर भेज दिया। दुर्भाग्य से उस दौरान मिशेल का एक छोटा सा मोजा गिर पड़ा और वही मोजा कंपनी की मिलिट्री डॉग के हाथ लग गया। यही वो सुराग था जिससे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की शुरुआत हुई। उसके बाद माँ ने मिशेल को उसके पिता के हवाले किया और दोनों ने मिलकर सैनिकों से जंग लड़ी। माँ ने अपनी अदृश्य ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मनों पर हमला किया, लेकिन आखिरकार वो हार गईं। फिर भी आखिरी सांस तक उन्होंने अपने बेटे मिशेल को अपनी सुपर पावर दे दी, ताकि उसका बेटा वही लड़ाई पूरी कर सके जिसे वो अधूरी छोड़ रही थीं। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए मजबूर आंद्रे के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने मिशेल को जियोवाना के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया, क्योंकि उसे भरोसा था कि यह ईमानदार पुलिस वाली उसे पाल पोस कर सुरक्षित रखेगी।
उधर जियोवाना की बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि मिशेल अब तक घर नहीं लौटा था। आखिरकार उसने वासिली को सच्चाई बताई कि मिशेल उसका असली बेटा नहीं है। इसी बीच आंद्रे मिशेल को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी पास खड़ा एक मछुआरा पुलिस को कॉल करने लगता है क्योंकि उसे शक होता है कि आंद्रे किडनैपर है। इसलिए मजबूरी में आंद्रे मिशेल की याददाश्त मिटा देता है और उसे एक नया कॉस्ट्यूम देता है, ऐसा कॉस्ट्यूम जिससे मिशेल बिना कपड़े उतारे भी अदृश्य हो सकता है। घर पहुंचते ही मिशेल भागकर अपनी रूम में जाता है और बेसब्री से नया कॉस्ट्यूम पहन लेता है क्योंकि अब उसकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। बाद में डॉ वासिली मासूमियत दिखाते हुए मिशेल को बिस्किट देती है, लेकिन तभी मिशेल उसकी कलाई पर बंधी पट्टी नोटिस करता है और समझ जाता है कि वो भी उसी खतरनाक कंपनी से जुड़ी हुई है। मिशेल तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर सारे दरवाजे लॉक थे। कोई रास्ता न देखकर वो कॉस्ट्यूम पहनता है और अचानक अदृश्य हो जाता है। वासिली चौंक उठती है, लेकिन उसके पास भी चाल थी। मिशेल चाकू से उस पर वार करता है, पर वासिली को चोट तक नहीं लगती। इसके बजाय वो खास पाउडर हवा में उछालती है और उसी से मिशेल की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। वासिली उसे लालच देती है, अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन मिशेल उसकी बातों में आने के बजाय उसे जोरदार लात मारता है और मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। बाहर उसे इवान मिल जाता है। मिशेल तुरंत उसकी बाइक पर कूदता है और कहता है, चलो हमें अभी निकलना होगा। रास्ते में मिशेल अपने दोस्त को कॉस्ट्यूम और अदृश्य ताकत के बारे में बताने की कोशिश करता है। इधर जब जियोवाना घर लौटती है तो पूरा घर अस्त व्यस्त मिलता है। तभी दरवाजे पर आंद्रे खड़ा दिखाई देता है और माहौल और भी टेंस हो जाता है। उसी वक्त कैद में बंद बच्चे अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। दोनों मिलकर ह्यूमन लिफ्ट बनाते हैं ताकि स्टेला बाहर निकल सके। स्टेला गार्ड्स के कंधों पर चढ़ती हुई ऊंची दीवार पार कर लेती है और छत की ओर दौड़ती है। छत पर पहुंचते ही उसे एक विशाल स्पॉटलाइट मिलता है। वो उस पर स्माइली का निशान बनाती है और आसमान की ओर घुमा देती है ताकि मिशेल और इवान तक उसका सिग्नल पहुंच सके। जैसे ही वो सिग्नल दोनों को दिखाई देता है, मिशेल और इवान तुरंत वहां पहुंचते हैं। इवान गोली चलाकर गेट कंट्रोल सिस्टम तोड़ देता है और मिशेल अंदर घुस जाता है। वहीं उसे डॉ वासिली दिखाई देती है, लेकिन तभी छत पर गार्ड स्टेला को पकड़कर फिर से कैद में ले आता है। मिशेल गार्ड पर फायर एक्सटिंग्विशर से वार करता है, उसकी गन छीन लेता है और चालाकी से दोनों गार्ड्स को उसी कैद में बंद कर देता है। इससे 2 लापता बच्चे आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टेला मिशेल को चौंकाते हुए बताती है कि उस जहाज में अब भी एक बुजुर्ग आदमी फंसा हुआ है और वही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी चाबी हो सकता है। मिशेल स्टेला के पीछे पीछे उस रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, स्टेला अचानक अपना चेहरा बदलती है और मिशेल पर पिस्तौल तान देती है। असल में ये पूरा प्लान एक जाल था। वो बूढ़ा आदमी जो उसी खतरनाक कंपनी का हिस्सा था, शुरू से ही स्टेला को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ तक कि उसने डॉ वासिली को भी अपनी चालों का मोहरा बना डाला था। मिशेल के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो मजबूरी में हथियार डाल देता है और हार मान लेता है। उधर बेस के बाहर इवान की मुलाकात जियोवाना और मिशेल के असली पिता आंद्रे से होती है। आंद्रे तुरंत समझ जाता है कि मिशेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि उसी जहाज पर फंसा है, लेकिन टाइम बहुत कम है क्योंकि बेस किसी भी पल धमाके से उड़ सकता है। आंद्रे और जियोवाना दौड़ लगाकर बच्चों को बचा निकालते हैं। नीचे एक कमरे में उन्हें डॉ वासिली मिलती है। जियोवाना गुस्से में उसे गोली मारना चाहती है, लेकिन आंद्रे उसे रोक देता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि इस बार वासिली सच बोल रहा है। जैसे ही सब बेस से बाहर निकलते हैं, एक भयानक धमाका होता है। पूरा बेस पल भर में राख हो जाता है। लेकिन जियोवाना अब भी परेशान है। उसका बेटा मिशेल और स्टेला अभी भी उस डूबते जहाज में फंसे हुए हैं। इधर मिशेल अब और पीछे हटने वाला नहीं था। वो पूरी ताकत से अपनी अदृश्य पावर का इस्तेमाल करता है और सारे गार्ड्स को धूल चटा देता है। वो और स्टेला कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, जहां से वो सिस्टम को हैक करके जहाज को पानी की सतह पर ले आते हैं। सबको बचा लेने के बाद आंद्रे एक आखिरी कदम उठाता है। वो सबकी याददाश्त मिटा देता है ताकि इस हादसे का सच कभी सामने न आए और मिशेल फिर से खतरे में न पड़े। इसके बाद हर कोई अपनी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाता है और फिल्म का आखिरी सीन रूस में कट होता है, जहां नई रहस्यमयी कहानी की झलक मिलती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। मिशेल की असली माँ, जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे, दरअसल उस लड़ाई में सिर्फ घायल हुई थी और अब उसने हालात पलट दिए हैं। वो दुश्मन डिवीजन को हराकर खुद उनकी नई लीडर बन चुकी है। असल में वही इन लोगों को मिशेल को पकड़ने भेज रही थी, लेकिन उसका इरादा खतरनाक है। अब वो सामान्य इंसानों के खिलाफ है, क्योंकि आम लोग उसे और उसके जैसे लोगों को अजीब, खतरनाक और राक्षस जैसा मानते हैं। तभी एक गार्ड रिपोर्ट करता है, हम मिशेल को खो बैठे, लेकिन हमें उसकी जुड़वांव बहन नताशा मिल गई है। फिर आता है फ्लैशबैक सीन।
जहां दिखाया जाता है कि उसी दिन आंद्रे 2 बच्चों को लेकर भाग गया था और इसके साथ ही कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन साफ है, मिशेल और नताशा की कहानी अब बस शुरू हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार मूवी रिकेप के साथ। धन्यवाद।